आकाशवाणी अ, परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज मुझे निमंत्रण दिया। मैं ब्रह्मा कुमार गिरीश भाई हूँ। ब्रह्मा कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ से आप सभी श्रोतागणों को आकाशवाणी के माध्यम से हम मिल रहे हैं। ठीक है, फाइनल रिकॉर्डिंग करें, टाइमिंग सेट करो। ओम शांति। दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और वो है मन की बात। जब हम मन की बात विषय पर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब जानते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं कहीं किसी अज्ञानता के कारण हम अपने मन को नहीं समझते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या आपका हाथ आपका सदा सुनता है, आपका पांव आपकी सदा मानता है, तो शायद आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको पानी पीना हो तो आपका हाथ तुरंत ग्लास में की तरफ जाएगा, उसे उठा करके मुख में रख करके हम पानी पी लेंगे। एक ही परिस्थिति में हमारा हाथ हमारा नहीं सुनता है। मेडिकल कंडीशन में उसको पैरालिसिस कहते हैं। किसी को अगर स्ट्रोक हुआ हो तो शायद उसके एक साइड को लकवा मार हो सकता है, जिसकी वजह से उसका हाथ उसका नहीं सुनता। अगर ऐसे ही हम अपने आप से पूछें कि क्या मेरा मन सदा मेरा सुनता है, तो शायद हमारे मन में ये एक दुविधा भरा उत्तर होगा, कभी सुनता भी है कभी नहीं भी सुनता है। तो इसका अर्थ ये है, और अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ तो ज़्यादातर लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा मन तो हमारा सुनता ही नहीं है। मन को अपने वश में करना, ये आज के इस बदलते परिवेश में सामाजिक परिवर्तन को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80% से भी ज़्यादा बीमारियों का कारण, उसको अंग्रेजी में साइकोसोमैटिक कहते हैं, हमारे मन के विचारों के आधार पर होते हैं। यहाँ तक कि आपको अनुभव भी होगा कि कोरोना काल में जब लगभग 2 साल कोविड महामारी ने पूरे विश्व को बहुत प्रभावित किया, उस समय ऐसा माना जाता है कि काफ़ी लोगों को तकलीफ कोरोना वायरस से कम हुआ, लेकिन उसके पीछे का जो भय था, उसके पीछे का जो डर था, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ हुई और कई लोगों ने तो अपने शरीर को भी त्याग दिया। तो दोस्तों, इस मन को कैसे हम अपना अच्छा मित्र बनाएं, उस पर हमको थोड़ा सा विचार करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे याद आता है एक सभा में हम लोगों से बातें कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप माताएं ज़्यादा थी, तो मैंने उनको पूछा माताओं से कि आप अपने घरों की सफाई दिन में कितने बार करते हैं? तो माताओं ने कहा 2 बार करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा आज आपने लास्ट कब साफ किया घर की सफाई? तो फिर उन्होंने कहा आज अभी शाम को किया। तो मैंने कहा क्या किसी दिन छुट्टी के दिन आप घर की सफाई नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, उस दिन तो और अच्छी तरीके से हम सफाई करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने लोगों को पूछा आप अपने शरीर की सफाई अर्थात स्नान कितने बार करते हैं? तो फिर लोगों ने कहा 1 या 2 बार मौसम के अनुसार। तो मैंने कहा आज लास्ट कब स्नान किया? तो उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में आने के पहले हमने स्नान किया। फिर हमने पूछा कि क्या छुट्टी के दिन आप स्नान नहीं करोगे तो चलेगा क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम छुट्टी के दिन भी स्नान करते हैं। तो दोस्तों, 365 दिन हर दिन 1 या 2 बार हम अपने घर की सफाई करते हैं। 365 दिन हर दिन हम 1 या 2 बार अपने शरीर की सफाई करते हैं। महत्वपूर्ण विषय, सोचने वाली विषय ये है कि हमने अपने मन की सफाई लास्ट कब की थी? और ये अज्ञानता कि हमको अपने मन की भी सफाई करनी है, उसकी भी कोई विधि होनी चाहिए, उसकी भी कोई शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका भी कोई ट्रेनिंग होना चाहिए। और यही कार्य
हमारा आध्यात्मिक संस्था करता है। और आध्यात्म भी यही कहता है कि हमको अपने मन के लेवल पर बहुत अच्छा बनना है। जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा बातें किसी और से नहीं करता है, स्वयं के साथ करता है। मैं ही मेरे साथ सबसे ज़्यादा बातें करता हूँ। और ऐसा पाया गया है कि ये सबसे ज़्यादा बातों में लगभग 80% से ज़्यादा बातें हम नेगेटिव ही सोचते हैं, सकारात्मक सोचते ही नहीं हैं। तो इसके लिए हमें कुछ विधि अपनानी पड़ेगी जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। राजयोग मेडिटेशन माना जैसे मेरा हाथ मेरा सदा सुनता है, पाँव मेरा सदा सुनता है, वैसे ही मेरा मन भी मेरा सदा सुने। उसके लिए मुझे ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि मन से भी बढ़कर एक शक्ति है जो मन को अपने अधीन बना सकता है। आज वस्तुस्थिति ऐसा है कि हम मन के वशीभूत हैं। होना ये चाहिए कि मन मेरे वशीभूत होना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं, इफ द माइंड बिकम्स एन ओबीडियंट सर्वेंट, तो ये व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर इफ माई माइंड बिकम्स अ डेंजरस मास्टर, अगर वो मेरा बहुत खतरनाक मालिक बन गया, तो फिर वो स्ट्रेस, एंजाइटी, क्रोध, दुख, भय, चिंता, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मन के जीते जगत जीत, मन के हारे हार। तो मन को हमें अपने नियंत्रण में रखना सीखना पड़ेगा। और छोटी छोटी बातों से हम इसको मन को अपने वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका हो सकता है, आप अपने सारे दिन के दिनचर्या में जो भी समय आपको एकांत मिले, और जनरली हम कहते हैं कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है उठने के तुरंत बाद, और इस समय अगर आप अपने आप से कुछ सकारात्मक चिंतन की बातें अपने आप से कर सकते हैं, तो इससे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और सारे दिन में इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज मनुष्य उठते ही साथ सबसे पहले अपना मोबाइल देखता है, या फिर वो टीवी का न्यूज़ देखता है, या फिर रेडियो में समाचार सुनते हैं। तो भले हम ये कहते हैं कि आप टीवी देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा देर के बाद करें। सुबह का जो उठने के बाद का जो समय होता है वो बहुत पावरफुल होता है। और इस समय अगर हम स्वयं के साथ शुभ चिंतन की कुछ बातें करें। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब हम क्या शुभ सोचें, वैसे तो दुनिया में ऐसे कुछ शुभ की बातें ही नहीं होती है, सब जगह समाचार तो बहुत नेगेटिव ही होता है। तो इस विषय में हम कहते हैं कि आप अपने आप से बहुत प्यार से जो हम चाहते हैं, जैसा जीवन हम चाहते हैं, वैसे आप अपने आप से बात करें। उदाहरण के तौर पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पूरा दिन अच्छा चले, निर्विघ्न चले, बहुत सफल हो। तो यही विचार आपको सुबह सुबह करना है कि आज मेरा दिन बहुत शुभ होगा। मैं जिनसे भी मिलूं बहुत प्यार से, खुशी से मिलूं, मुस्कुराते हुए मिलूं, और जो भी मुझसे मिल रहे हैं वो भी मुझको बहुत मुस्कुराकर मिलेंगे। आज मेरा सारा दिन निर्विघ्न होगा। जो भी मैं कार्य करूं, घर का, परिवार का या फिर कारोबार का, जो भी मैं कार्य करूं वो बहुत आसानी से सफल हो, सब मुझसे खुश रहें और मैं भी सबसे खुश रहूं। दोस्तों, क्या ये 2-4 चिंतन की बातें क्या हम अपने आप के साथ नहीं कर सकते हैं? और इसका अगर अभ्यास हो गया तो इसका प्रभाव हमारे तन में, हमारे मन में और हमारे संबंध में और हमारे घर के पारिवारिक वातावरण को बहुत प्रेममय, बहुत सुखमय, बहुत लाभमय बना सकता है। क्योंकि ऐसा हमने देखा है
कि मनुष्य अपने आप से बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करता है। आप अगर हमसे पूछे कि सर ऐसे कैसे संभव हो सकता है, दोस्तों मैं आपको बहुत छोटा सा और साधारण और सहज उत्तर देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके परिवार में आपके कोई छोटे बच्चा हो मान लो, और किसी कारणवश उसको किसी बात से बड़ा दुख है, उसका मन खट्टा हो गया है। मान लीजिए बच्चे को एग्ज़ाम में कुछ कम मार्क्स आए और वो थोड़ा सा दुखी है, वो रो रहा है, परेशान है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता या घर में जो बड़े होते हैं वो उनको कैसे सांत्वना देते हैं? हम उसको कहेंगे ना छोटे बच्चे को, बेटा रोना बंद करो, चिंता नहीं करो, अब जो हो गया है, आगे के लिए अच्छी तरह पढ़ाई कर लेना, हम आपके साथ हैं, आपको क्या तकलीफ है बताइए, चलो अभी रोना बंद करो, चलो खाना खाते हैं। और बच्चा फिर भी बहुत रो रहा है तो शायद माता पिता उसको बाहर लेकर जाएंगे, बोलो चल शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर चॉकलेट खरीद के देते हैं, चल आइसक्रीम खाते हैं। उसके वर्तमान मन में जो कम मार्क्स का दुख की बातें थी, उससे माता पिता उसको डाइवर्ट करके लेके जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, मन में उसके अच्छे विचार आए। तो हो सकता है कई बार हमने देखा है बच्चे का मूड या कोई भी व्यक्ति का मूड टेम्पररी भी कम से कम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, वो रोना बंद कर देता है, वो दुख की अनुभूति वर्तमान में नहीं होती है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि जब हम बड़े किसी छोटे को अच्छी बातें बोलकर उसके मन को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो क्या आपके जीवन में जब कोई ऐसी संदर्भ आए, घटना घटे, कुछ जीवन में कठिनाई या परिस्थिति आए, तो क्या हम स्वयं अपने आप को प्यार से मन को डाइवर्ट नहीं कर सकते? मान लीजिए मेरे जीवन में कोई हार वाले या नुकसान की बातें हो गई है, तो क्या मैं अपने आप से बात नहीं कर सकता हूँ, गिरीश चलो छोड़ो, जो हो गया, गलती जो हो गई है आगे हम ध्यान रखेंगे, अभी चलो खाना खा लेते हैं, अभी चलो प्यार से घर वालों से बात कर लेते हैं, अभी चलो आगे के लिए प्लानिंग कर लेते हैं, अभी थोड़ा मन को रिलैक्स कर लेते हैं, अभी आराम से सो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा पाया गया है कि हम स्वयं के साथ नहीं कर पाते हैं, दूसरों के साथ तो बहुत प्रोत्साहन वाले, मोटिवेशनल वाले, उनके मन को अच्छा करने के शब्द और वाक्य बोल देते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम अपने आप से जब बातें करते हैं तो उसके पीछे हम ध्यानपूर्वक बातें नहीं करते, उसको हम फिल्टर नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मार्केट में जाते हैं, कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो कपड़े को टच करके उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। और यहाँ तक कि संसार में जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो जहाँ वो मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होती है, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जब तक उसको स्वीकृति नहीं देती है वो मार्केट में, दुकान में आ ही नहीं सकता, रिजेक्ट हो जाते हैं माल। तो बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। हम इतना ही आपसे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मैं अपने मन के विचारों का भी क्वालिटी कंट्रोल चेक कर लूं थोड़ा सा। इसी को हम एक प्रकार से कहते हैं अवेयरनेस, बोध में हम कितना ध्यान रखते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं। मान लो हम घर से बाहर जाते हैं, बाल ठीक हैं क्या, कपड़े ठीक है क्या, उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, मुख का चेहरा हम कितने बार आईने में देखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तैयार होते हैं। तो क्या मन की भी तैयारी करना आवश्यक नहीं है? शरीर की तैयारी तो कर लेते हैं, चेहरे की तैयारी कर लेते हैं, ड्रेस की तैयारी कर लेते हैं, वाहन की तैयारी कर लेते हैं, कार में जाना है, बस में जाना है, मोपेड में जाना है, स्कूटर में जाना है, उसका प्रबंधन करते हैं। इसी तरह मन की भी तो तैयारी, और मन की तैयारी का करने का सबसे अच्छा शुभ समय वो सुबह का समय है। तो सुबह उठते ही साथ पहला 5 मिनट, और ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा समय का अभाव है तो कम से कम 3-4 मिनट भी अपने आप से एकांत में बैठकर बहुत प्यार से, इसको हम कहते हैं स्वचिंतन, शुभ चिंतन। और जो भी हमारे श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, मेरा आपसे एक बहुत नम्र निवेदन है, प्लीज़ हमारे बच्चों को ये सिखाएं। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में अगर अभी से डर है, चिंता है, भय है, और अगर मैं समाज के वस्तुस्थिति आपको बताऊं तो आज हमारा युवा पीढ़ी जो है वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है, इतना भटका हुआ है, वो एकाग्रता को भी नहीं धारण कर पाता है। मोबाइल के कारण कहो, आज के बदलते समाज के परिवेश को कहो, हमारा यूथ जो है वो बहुत इमोशनली सेंसिटिव है।
तो हम बड़ों का, माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को भी अच्छे संस्कार सिखाएं, मन का मालिक बनाएं। अगर मैं आपको एक दो बातें, छोटी छोटी बातें बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब हम सोचना तो अच्छा चाहते हैं, हम खुश तो रहना चाहते हैं, हम गुस्सा तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है। हमारे मन में ऑटोमेटिकली नेगेटिव विचार आ जाते हैं, हमको दुख आ जाता है, क्रोध आ जाता है। दोस्तों, ये अगर कोई व्यक्ति कहता है तो इसका भाव ये है कि व्यक्ति के बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर अज्ञानतावश वो ये बातें कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं एक छोटा सा अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले हम नेचुरोपैथी कर रहे थे, तो उसमें फलाहार खाना पड़ता था, सब्जी भाजी हम खाते थे और सलाड्स ज़्यादा खाते थे, पका हुआ भोजन हम कम स्वीकार करते थे। तो एक बार हमारे मित्र को हमने कहा चलो गन्ने का जूस पीते हैं। उन्होंने कहा चलिए, तो हम गए गन्ने वाले भैया के पास। हमने कहा हमको 2 गिलास गन्ना का जूस बना के दीजिए। उन्होंने गन्ने को उस क्रशिंग मशीन में डाला, उसको छील करके, और वो गन्ने वाले भैया ने वो जो उसका जो मशीन होता है उसको, चक्र को उन्होंने हाथ से घुमाया तो गन्ना क्रश हुआ, और उसमें से जो जूस निकलेगा दोस्तों, उसका जो स्वाद होगा ना वो मीठा ही होता है। अब गन्ने वाले भैया ने वो पहला राउंड उसको क्रश करने के बाद फेंका नहीं, उसको वापस मोड़कर दूसरी बार उसको क्रश किया, तीसरी बार, चौथी बार। वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है, लास्ट बूंद जूस भी उसमें से वो निकाल लेता है, और लास्ट बूंद जूस जो होता है ना दोस्तों, वो भी मीठा ही होता है। गन्ने को कितना भी क्रश कर लिया जाए, वो अपना मूलभूत स्वाभाविक नेचुरल उसका जो स्वभाव, उसका जो नेचर है, मिठास को कभी नहीं छोड़ता है। गन्ना सदा मीठा होता है, नींबू सदा खट्टा होता है, करेला सदा कड़वा होता है, नमक सदा खारा होता है, मिर्ची सदा तीखी होती है। दोस्तों, हमें इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करना है कि हे इंसान, हमारा मूलभूत स्वभाव क्या है। ये ठीक है कि परिस्थिति के वश हम कभी खारे हो जाते हैं, कभी खट्टे हो जाते हैं, कभी तीखे हो जाते हैं, लेकिन मेरा मूलभूत स्वभाव क्या है। गन्ना अपना मूलभूत स्वभाव को कभी त्याग नहीं करता है, नींबू अपने खट्टापन को कभी नहीं त्याग करता है। तो क्यों ऐसा है कि मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी बिन पेंदी के लोटे की तरह परिस्थितियों में अपने स्वभाव को, अपने भाव को कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी कड़वा बना लेता है। ये इस बात का प्रतीक है कि मैंने अपने मूलभूत पर्सनालिटी को, अस्तित्व को नहीं समझा है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम सब, और ये सत्य है, हम सब बहुत 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 अच्छे हैं, आत्मिक स्तर पर हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जो कोर पर्सनालिटी, हमारा जो मूलभूत स्वभाव है, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर मैं आपको पूछूं, क्या कोई किसी व्यक्ति को गुस्सा करना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। कोई आप पर गुस्सा करे तो अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माँ भी बच्चे को प्यार से कहती है, और जब बच्चा नहीं मानता है ना, तो फिर मम्मा गुस्सा कर देती है, और फिर माँ हमसे कहती है सर मुझे मन तो नहीं था गुस्सा करने का, लेकिन क्या करें, बच्चा ऐसा है ना। और फिर माँ को भी बुरा लगता है कि मैंने बच्चे पे गुस्सा कर दिया, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं माँ की मजबूरी है, क्योंकि बच्चा नहीं सुन रहा है। बच्चा नहीं सुन रहा है वो तो ठीक है, उस पर हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है? गन्ने की क्या मजबूरी है? उसको कितना भी क्रश करो, वो अपना मिठास नहीं छोड़ता है। तो मनुष्य क्यों अपना मिठास को छोड़ देता है? वो इसीलिए है क्योंकि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय ही नहीं है। और हम सब इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन सब के अंदर एक बहुत अच्छी, शुद्ध, सात्विक, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप, सदा मुस्कुराने वाला, खुश आत्मा हूं। तो जब मैं अपने इस वास्तविक स्वरूप में रह करके सारा दिन अपना कार्य व्यवहार करता हूं, सुबह उठ करके, इसी को हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में टिकूं, कि मैं इस देह से अलग एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ,
बहुत सुख स्वरूप हूं। जितना हम इन बातों का मनन चिंतन अपने साथ करेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे हम वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। आज हमें गुस्सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम गुस्सा तो करते हैं, लेकिन गुस्सा करना आपको किसने सिखाया? इस संसार की कोई भी माँ अपने बच्चे को बिठा के गुस्सा करना नहीं सिखाती है। कोई भी स्कूल का अध्यापक या अध्यापिका अपने बच्चों को गुस्से की ट्रेनिंग नहीं देते। किसी भी कॉलेज में